हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं घर में शांति, बरकत और समृद्धि, खुशहाली लाने के कुछ सरल उपाय। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। बेहद छोटी छोटी सावधानियों को आजमाकर हम सरलता से मनचाही खुशियाँ पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं सरलतम टिप्स जो घर में शांति का संचार करेंगे और शुभता को आमंत्रित करें। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य चलाएं। चाहे आप काम कर रहे हो या आप रेडी हो रहे हो या आपने घर में मेड भी रखी हो, तो भी आप घर में कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाएं। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पैर नहीं लगाएं, नहीं उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। साथ ही झाड़ू को आपको पलंग के नीचे नहीं रखना है। झाड़ू को आपको ऐसी जगह रखना है जहां से कोई भी आने जाने वाला इंसान झाड़ू को नहीं देख सके। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना न खाएं, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं। साथ ही घर की बरकत भी जाती है। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर या फिर उल्टे सीधे कर नहीं रखने चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 से 8 के बीच भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए। पूजा का आसन जुट अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकालें, इससे देवता भी खुश होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। और अगर आप गाय के लिए रोटी नहीं निकाल सकते हैं तो भी आप ऐसा करें, किसी भी जानवर के लिए रोटी निकालें, चाहे वो चिड़िया हो, कबूतर हो, कुछ भी हो, मतलब कोई से भी जानवर को आप सुबह सुबह पहली रोटी जरूर दें। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का एक कलश भरकर रखें। और साथ ही तुलसी जी का पौधा अगर आप रखते हैं घर में तो बहुत ही अच्छी बात है, वो भी आप घर के ईशान कोण में ही रखें। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाएं। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें, अर्थात आग्नेय कोण में रखें। घर के मुख्य द्वार पर दाएं तरफ स्वास्तिक जरूर बनाएं। घर में कभी भी जाले न लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगते हैं और बाधा आती है। सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक अथवा सेंधा नमक से घर में पोछा लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी हर रोज निश्चित रूप से पूजा हो, ऐसी व्यवस्था करें। घर के उत्तर दिशा में आप तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति, स्वास्तिक और ओम का निशान बनाएं। जिन घरों में नियमित रूप से सुबह और शाम के वक्त घी का दीपक जलाया जाता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। घर में बने मंदिर की रोज साफ सफाई करनी चाहिए। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल और माला दूसरे दिन हटा देनी चाहिए। घर पर सूख चुके फूलों का गुलदस्ता परिवार के सदस्यों के बीच नकारात्मक का भाव पैदा करता है। ऐसे में इन्हें घर से बाहर कर देना उचित है। अगर घर में कुछ विद्युत उपकरण सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें फौरन सही करा लेना चाहिए। घर की दीवारों में सीलन और दरारें नहीं होनी चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नमक किसी पात्र में रखकर पूर्व दिशा रखना शुभ होता है। नमक नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। एक बाल्टी पानी में 5 नींबू निचोड़कर 1 कप नमक और लगभग 1/4 कप सफेद सिरका डालकर इस मिश्रण से घर के सभी खिड़की और दरवाजों को साफ कर दे। इस उपाय को करने से घर में कभी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। आपके घर की किचन पर घर के सदस्यों का स्वास्थ्य निर्भर करता है। गैस चूल्हा गंदा ना छोड़ें, इसे गंदा रखने से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसके अलावा यह चीज आपकी आर्थिक तरक्की को भी प्रभावित करती है। बेडरूम के चारों कोनों पर थोड़ा थोड़ा नमक छिड़क दें। 48 घंटे बाद चारों कोनों में फिर से नमक छिड़क दें। इससे पूरे कमरे की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति बीमार भी उस कमरे में रह चुका है तो उसका असर भी खत्म हो जाएगा। घर के सभी टॉयलेट के दरवाजों को हर वक्त बंद रखना चाहिए, क्योंकि सभी टॉयलेट के ढक्कन भी बंद रखने चाहिए। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपसे दूर रहता है। अगर आप टॉयलेट के दरवाजों को खोल कर रखेंगे तो वहां से आपकी नेगेटिव एनर्जी घर में एंटर। आप अपने घर में निष्क्रिय पड़े ऊर्जा के स्रोतों को फिर से जागृत करने के लिए रोजाना कम से कम 3 बार घर के सभी हिस्सों में घंटी बजाएं। इस उपाय से लाभ अवश्य होगा। कमरों में ताजे फूल के गुलदस्ते रखने से हर प्रकार की खराब ताकतों का नाश होता है। फूलों की महक मन को खुश करने के साथ ही आत्मिक तौर पर भी शांति का एहसास कराती है। वास्तु के अनुसार सभी सकारात्मक ऊर्जा मुख्य द्वार से ही अंदर आते हैं, इसलिए घर का मुख्य द्वार सबसे साफ सुथरा रहना चाहिए। अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले उनका आशीर्वाद लें। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से घर पर खुशियां बनी रहती हैं। आप बुरी विपत्तियों से बचे रहते हैं। हिंदू धर्म में बड़े बुजुर्गों को भगवान का दर्जा दिया गया है। अगर आप अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करते हैं तो आपकी ईश्वर की आराधना की भी जरूरत नहीं है। उन्हीं से आपको जीवन जीने का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर 1 लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में देवी लक्ष्मी के आने के रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे
तो हर एक अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह साफ सफाई करके कच्ची लस्सी का छींटा देकर 5 अगरबत्ती जलाइए। महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में उपला जलाकर लोबान व गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा से बचाव रहता है तथा बीमारी दूर रहती है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।